नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 27 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 26 मार्च 2025 है। टोटल वैकेंसी 1930 हैं, जो कई सारे सब्जेक्ट में डिवाइड हैं, जिसमें से केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है जो 199 है। इसके अलावा बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स के लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसी आई हैं। इसके अलावा दोस्तों हिस्ट्री के लिए भी 97 वैकेंसी आई हैं। आइए दोस्तों आज डिटेल में जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इसका सिलेबस क्या है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों इसमें आपकी एज 1 जनवरी 2025 को 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने के साथ SC, ST, OBC या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं या फिर किसी और स्टेट से बिलोंग करती हैं तब भी आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से और भी कई कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंस या लैंग्वेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 55% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नेट क्वालिफाई नहीं है तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिलेट या सेट करवाया जाता है तो आपका वो क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे राज्य से सिलेट या सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं और इस कंडीशन में आपका केवल नेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका नेट या फिर नेट नहीं है तो फिर सिलेट या सेट एग्जाम और साथ में ग्रेजुएशन 26 मार्च 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। अगर 26 मार्च 2025 से पहले आपकी ग्रेजुएशन और नेट या फिर सिलेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और दूसरी स्टेज पर आपका इंटरव्यू होता है। आइए दोस्तों इन्हें थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों पेपर 1 GS का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी कि टोटल नंबर 200 होते हैं और इसमें आपको केवल 1 घंटे का समय दिया जाता है। और इसके तुरंत बाद दूसरा पेपर होता है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि अगर आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरा पेपर कंप्लीट हिस्ट्री से डील करता है और ये दूसरा पेपर 600 नंबर का होता है और इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि इसमें भी हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इसके अलावा दोस्तों ये दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि आपको बस केवल इन्हें टिक करना होता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरे स्टेज पर इंटरव्यू होता है जो 100 नंबर का होता है और दोनों स्टेज को मिलाकर, यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 को मिलाकर टोटल नंबर 900 होते हैं। आइए दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि इसमें आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों इसमें आपकी सैलरी पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अकॉर्डिंग 57,700 रुपये से लेकर 1,82,400 रुपये के बीच होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसका सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा।